देखो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को भी आपको थोड़ा समझने से पहले उसकी कहानी समझनी पड़ेगी। अरे कहानी, हाँ सर कहाँ से कहानी सुनाया करो, कहानी में मजा आता है। फ्रिक्शन, ठीक है। और फ्रिक्शन पढ़ने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। काइनेटिक, स्टैटिक, डायनेमिक, जो भी आप समझ पता है आप, ठीक है। तो फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ मैं। ध्यान से सुनना। एक ब्लॉक था, ये ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक, ये रेस्ट में रखा हुआ है बेचारा। कहाँ रखा हुआ है? रेस्ट में। अपना चंगू भाई आया, से बोला कि बेटा धक्का लगाओ इस पे, इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है। चंगू भैया, चंगू भैया ने इस पे लगाया कितना? 10 न्यूटन फोर्स लगाया, हिला ही नहीं, ब्लॉक हिला ही नहीं, ठीक है। तो चंगू भैया सर नीला, तो फिर एक मंगू भैया आए, ठीक है। मंगू भैया को बुलाया, क्या इसकी हेल्प करो। तो याद है लास्ट कहानी में क्या हुआ था? वो आपस में से गुस्से में लड़ रहे थे कि क्यों, कि आज तो चलो इसकी हेल्प कर देते हैं। फिजिक्स की बात आ रही है। तो केस सेकंड, इसी ब्लॉक पर वही एम मास का ब्लॉक, दोनों ने मिलकर फिर इस पे फोर्स लगाया। अब इससे फोर्स हो गया 20 न्यूटन। पहले मैं 10 न्यूटन लगाया था, अब 20 न्यूटन लगाया, ब्लॉक फिर भी नहीं हिला। बताओ, ब्लॉक फिर भी नहीं हिला, मतलब रेस्ट। दोनों बोलते यार आज तो इंसल्ट हो गई, सिंगल से नहीं हिला और डबल से भी नहीं हिला। चलो केस थर्ड, क्लास में एक गुड़िया, गुड़िया थी कि बेटा गुड़िया इनकी हेल्प करो, ठीक है सर। तो गुड़िया आई, ये ब्लॉक है, वही एम मास का ब्लॉक था, ये गुड़िया आ गई। जैसे ही इसने से फोर्स लगाया, मैंने बोला अब गुड़िया लड़की 10 न्यूटन गुड़िया मान लो 2 न्यूटन लग गया उससे, तो टोटल 22 न्यूटन हो गया, ब्लॉक चलने लग गया। और एक लड़की के आने से ब्लॉक चल दिया, बताओ कहानी गजब हो गई। अब गुड़िया थी बेचारी, वो तो थोड़ी देर उसने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, लगाते लगाते फिर क्या हुआ, गुड़िया बोली थक गई मैं तो जा रही हूँ, मैं तो भूख लगने लगी। तो केस फोर्थ की बात करता है, केस फोर्थ। तो गुड़िया चली गई, अब कौन बचे? वो दो चंगू मंगू। अब इनके द्वारा कितना फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन। लेकिन देखा गया ब्लॉक अभी भी चल रहा है, यहां पे ब्लॉक मूव करने लग गया था, किसके आने से? गुड़िया के आने से। इसको थोड़ा गुड़िया वाली फीलिंग दिलाएं, ये लो ठीक है। देखा गया गुड़िया चली गई, फिर भी ब्लॉक चल रहा है, स्टिल मूव। तो
तो ऐसा ऐसा कुछ है। तो चंगू भैया थे, उनको बुलाया था सबसे पहले, उनसे बोला कि सर इस पे, कि बेटा इस पे फोर्स लगाना है, यहाँ से चला देंगे बिल्कुल। बहुत किस में था वो, सर एनएलएम पढ़ा है, हल्का सा फोर्स लगा तो बॉडी चल जाती है, हल्का सा फोर्स लगा तो बॉडी चल जाती है। तो उसने लगाने की कोशिश की, बॉडी नहीं चली। अब दिमाग खराब है, यार बॉडी क्यों नहीं चल रही, हमने एनएलएम में पढ़ाया था फोर्स लगाते चल जाती है। उसको ये थोड़ी पता था फ्रिक्शन भी कोई चीज होती है। तो यहां पर कौन वर्क कर रहा होगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन लगेगा इधर, दैट इज फ्रिक्शन। कितना लगेगा, जितना फोर्स है उतना बैलेंस है, तभी तो रेस्ट में, तो 10 न्यूटन के बराबर। अगर इसका एफबीटी बनाने की कोशिश करें तो ऐसा बन सकता है, ये मास का ब्लॉक, इस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, फ्रिक्शन लगेगा इसके इधर कितना, 10 न्यूटन, क्योंकि एक्सेलरेशन अभी भी क्या है, 0। इसका क्या है, ठीक है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन। फ्रिक्शन इधर लगेगा कितना, 20 न्यूटन। अभी भी ब्लॉक क्या है रेस्ट में, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0। क्लियर। लेकिन जैसे इस वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूं, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, 22 न्यूटन। ध्यान से सुनो, सबसे पहले फ्रिक्शन लग रहा था 10 न्यूटन, ब्लॉक नहीं चला था। फ्रिक्शन लगा 20 न्यूटन, ब्लॉक नहीं चला। पहले बताओ इस पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। नाम तो थोड़ा बहुत सुना होगा फ्रिक्शन के बारे में, क्योंकि दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। क्या इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्या, ये तो रेस्ट में है, इसकी बात कर रहे हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूं वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है क्या, देखो ये स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जैसे मैंने इस पे फोर्स लगाया तो चलने लग गया। मान लेते किसी A1 एक्सेलरेशन से चला, तो इस पर जो फ्रिक्शन है, लेटर सपोज मैंने बोल दिया कोई F1 फ्रिक्शन लग गया, क्योंकि अब फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस पर जैसे ही, ये M मास का ब्लॉक था, अब वापस ये A1 है, अब जैसे इस पे आपने 20 न्यूटन फोर्स लगाया, ये चल तो रहा था लेकिन अब A2 एक्सेलरेशन से चल रहा था। तो इस पे देखा गया चल रहा था, तो फिर इस पर फ्रिक्शन फिर F1 लगा। अभी मैं आपको थोड़ा इन सब की फीलिंग बताऊंगा कि ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, कि यार पहले तो कम में नहीं चल रहा था, अब कैसे चलने लग गया। थोड़ा कन्फ्यूजन तो हो रहा होगा, हो रहा है, नहीं हो रहा, हमें सब पता है इसमें हो रहा है, वो तुझे पता है होगा। इसको पढ़ोगे तभी तो फ्रिक्शन 0 लगेगा आपको, कि कुछ भी नहीं है, इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं। तो स्टार्टिंग में चंगू भैया ने फोर्स लगाया, जैसा फोर्स लगाया फ्रिक्शन लग गया, फोर्स बढ़ाया फ्रिक्शन बढ़ गया। फिर जब ब्लॉक चलने लग गया तो फ्रिक्शन है, इसकी कोई वैल्यू आ गई F1। फिर जब ब्लॉक चल रहा था, गुड़िया हटी है और ये फिर भी चल रहा था, चला गया। इस पर अब मैंने बोल दिया कि इस पर A1 चल रहा लग रहा था, इस पर A2 लग रहा है, तो इस पर कोई फ्रिक्शन F1, मतलब जो फ्रिक्शन यहाँ है वही फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है। ऐसी ऐसी बात हो रही थी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर NLM लगाने की कोशिश करूँ तो क्या बनेगा, 22 माइनस F1 इक्वल टू M इंटू A1 लगा सकते हैं। इधर क्या होगा, 20 माइनस F1 इक्वल टू M इंटू A2। क्या इस इक्वेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम, इसको बनाओ फटाफट, अगर बनाना चाहो तो।
नहीं चाहो तो भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ बताओ आप, या तो छोड़ दें, पता है, चलो ठीक है, टेंशन मत लो, जिसको चाहिए फिर मैं उसको क्लिक करके सेंड कर दूँगा। बनाना तो है, तो कोई कारण होगा, ये भी तो बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो ये रेस्ट में, ये रेस्ट में दोनों चल रहे हैं। पहले फोर्स ज़्यादा था, मतलब थोड़ा बढ़ रहा था, फिर बढ़ा, फिर कम होने के बाद भी ऑब्जेक्ट चल रहा है ना। तो इसको रब कर दूँ, चलो से कर दो सर। तो देखो, अब अपन जनरल बात करते हैं, वो तो थोड़ी बहुत कहानी थी, अब जनरल टर्म पे आ गए अपन। मैंने बोला कि एक ब्लॉक है जिसका मास 4 kg ले लिया मैंने, और इस पर कोई फोर्स लगा रहा हूँ F = 2T। T मतलब टाइम, ठीक है, टाइम मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे फोर्स बढ़ेगा। क्या क्या ये वेरिएबल फोर्स हो गया क्या? कांस्टेंट और वेरिएबल में अंतर तो समझ में आता है ना आपको? ठीक, चलो ये सरफेस है, लेकिन अब मार्केट में रफ सरफेस आ चुकी है, क्योंकि जब जब दुनिया में रफ सरफेस की बात हुई है, फ्रिक्शन अकाउंट में आया है, ठीक है। अपने बैंक अकाउंट में नहीं, एक तो पता लगे बैंक अकाउंट में तो समझने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो, मैं इसको समझा देता हूँ तो अपन। तो देखो देखो, इससे आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये फ्रिक्शन, ये रुको, इसको फ्रिक्शन लेते हैं, इसको फोर्स लेते हैं। ये फोर्स जो अप्लाई किया है, और ये फ्रिक्शन, और ये एक्सेलरेशन किसका? ब्लॉक का, कि चलेगा कि नहीं चलेगा। अब मैंने बोला कि जैसे मैं 2 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं, तो फ्रिक्शन भी बोलता है कि हमें भी लग गया 2 न्यूटन, चलो ठीक है। पहले 2 न्यूटन लगाया किसी टाइम पर, तो 2 न्यूटन फ्रिक्शन लग गया, और एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0, बैलेंस हो गया ना। आ रही बात समझ? जैसे ही मैंने अब इसकी वैल्यू 6 न्यूटन की, जैसे ही फोर्स बढ़ाया तो फ्रिक्शन भी क्या हो गया? 6 न्यूटन। अभी भी क्या एक्सेलरेशन? 0। जैसे ही मैंने वैल्यू इसकी 10 न्यूटन की, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 10 न्यूटन। स्टिल फ्रिक्शन 0, सॉरी एक्सेलरेशन 0, क्योंकि जितना फोर्स लग रहा है वैसा ही। अब क्या हुआ, मैंने इसकी वैल्यू कर दी 19 न्यूटन। फ्रिक्शन बोलता है ये लो क्या बात कर रहे हो, ये लो। एक्सेलरेशन क्या बोलता है? चलो ठीक है 0। अब मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू 19.9999 इसके बराबर ले ली। स्टिल फ्रिक्शन क्या बोलता है? अरे क्या बात कर रहे हो, क्या बात, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। स्टिल फ्रिक्शन 99.999, एक्सेलरेशन 0। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने वहां पर 20 न्यूटन पे ब्लॉक चलने लग गया था, एग्जाम्पल में जैसे मैंने इसकी वैल्यू 20.0001 कर दी, तो फ्रिक्शन आ गया कोई F1, और यहां पर नॉट इक्वल टू 0। कौन? एक्सेलरेशन होगा। जैसे मैंने इसकी वैल्यू 21 की, तो इसकी वैल्यू फ्रिक्शन F1, ये नॉट इक्वल टू 0। जैसे मैंने इसकी 25 की, फ्रिक्शन की वैल्यू F1, ये नॉट इक्वल टू 0। मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या, ब्लॉक चल रहा है कि रुका हुआ है? यहाँ पर ब्लॉक क्या था? रेस्ट में था,
ब्लॉक क्या था, रेस्ट में था। अब यहाँ पे ब्लॉक क्या कर लेगा, चलो जैसे मैंने इसकी नीट 2000 अब मैं इसकी वैल्यू 30 कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू F1 आई, और ये भी अभी भी नॉट इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, मैंने इसकी वैल्यू 35 कर दी, अब इसकी वैल्यू F1 हो गई। अभी भी फ्रिक्शन एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, मतलब ब्लॉक यहां से यहां तक मूव कर रहा है, ठीक है। जब जब एक्सेलरेशन 0 है तो उस पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, जब जब एक्सेलरेशन 0 आ रहा है ना तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब जब वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है एक्सेलरेशन की तो उसको कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। बस आप ये बात बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल है कि काइनेटिक फ्रिक्शन वेरिएबल है? स्टैटिक वेरिएबल, देखो ना जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे ये भी बढ़ रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन वेरिएबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल होता है। नीट 2000 कौन सा फ्रिक्शन कांस्टेंट है, काइनेटिक। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विच फ्रिक्शन इज वेरिएबल और विच फ्रिक्शन इज कांस्टेंट, देन बस इस कहानी को बताने के लिए इतना सब कुछ बताया मैंने। चिपकाओ फटाफट, तुरंत प्रभाव से, तुरंत।